का मामला है, अभी पुनः अधिग्रहण कर रही है दोबारा नगरी जमीन। किसका कितना ज़मीन जा रहा है और यदि हम लोग की समझौता होगी, अगर समझौता होगी तब फिर उस पर जो है आपका मुआवजा का बात होगा। प्लॉट नहीं चढ़ना, रकबा 0-0 कर देना, नाम अदली बदली हो जाना, इस तरह सारे मामला को जो है सीओ साहब रिम्स को कभी हम लोग समर्थन करने का विचार बन रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुई है। यदि हमको मुआवजा संतोषजनक यदि हमको लगेगा तो हम लोग समर्थन करेंगे। अधिकृत व्यक्ति होंगे, परिवार होंगे, उनको 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी का बात आएगा। मैं शकील आराफ देख रहे IDTV इंद्रधनुष। अभी हम खड़े हैं काके अंचल नगरी में सरकार के द्वारा एक जगह चिन्हित की गई है 207 एकड़ ज़मीन, जहां रिम्स 2 का निर्माण होना है। पर जैसे ही जगह चिन्हित की गई है, वहां के ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले सरकार हमें आश्वासन दे कि वहां हमें नौकरी मिलेगी या उस ज़मीन का सही मुआवजा मिलेगा, तभी जाकर हम कार्य करने देंगे, अन्यथा किसी तरह का भी यहाँ कोई भी कार्य नहीं होने देंगे। इन्हीं सभी मामलों को लेकर काके सरना समिति के अध्यक्ष रंजीत टोप्पो के अगुवाई में कई ग्रामीणों ने आज काके सीओ से मुलाकात की। क्या कुछ बात हुई है सीओ साहब से, हम सीधा बात करते हैं रंजीत टोप्पो जी से। काके अंचल इसलिए आए हैं क्योंकि नगरी जो रिम्स 2 का मामला है, अभी पुनः अधिग्रहण कर रही है दोबारा नगरी जमीन। तो उस पर कल हम लोग DC साहब यहाँ गए थे, DC साहब से वार्ता हुई। तो वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि नहीं सो रिम्स 2 बन रहा है, आप लोग का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। तो हम लोग बोले भाई हम लोग का ज़मीन है, हम लोग क्यों ऐसा समर्थन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अधिग्रहण हो चुकी है, इसलिए हम लोग विचार बनाए कि नहीं सो अब क्या होना चाहिए। तो उन लोग से काफ़ी वार्ता हुआ, तो इसलिए DC साहब आज यहाँ पर सीओ साहब यहाँ जो है कैंप लगाने की बात है। जो नगरी का जितना भी रैयत का जो मामला है, जो समस्या है, उस समस्या को एक एक करके जो है सीओ साहब जो कैंप लगा रहे हैं, कैंप में जमा करें। यहाँ से जो अधिग्रहण का जो एक एक ये पार्ट को क्लियर करके वो देखेंगे कि किसका कितना ज़मीन जा रहा है। और यदि हम लोग की समझौता होगी, अगर समझौता होगी तब फिर उस पर जो है आपका मुआवजा का बात होगा। उसके बाद में जितना भी अधिकृत व्यक्ति होंगे, परिवार होंगे, उनको 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी का बात आएगा। इसी संदर्भ में हम लोग जो है कर्मचारी साहब से अब मिलने आए थे। और सारे कम से कम हमको लगता है कि 40-50 रैयत यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए, उनका चेम्बर में बात हुई। सारे लोग एक एक पॉइंट पे बात हुआ, सारे लोग को संतुष्टि भी मिला। उसके बाद सारे लोग जो है पेपर एक एक करके कल से आवेदन के साथ जमा करेंगे। और इस पर ये भी है कि जितना जो मिस हुआ है खतियान में, जैसे कि आपका प्लॉट नहीं चढ़ना, रकबा 0-0 कर देना, नाम अदली बदली हो जाना, इस तरह सारे मामला को जो है सीओ साहब बोले कि हम एक एक करके करीब 15 दिन 20 दिन जितना दिन कैंप लगेगा हम करके जो है हम क्लियर करके नगरी वालों को देंगे। ये बात कर रहे हैं। तो कैंप कहाँ लगेगा, नगरी में लगेगा या यहीं अंचल में लगेगा? कैंप के हिसाब से सीओ साहब बोले कि हम लोग यहाँ, चूँकि यहाँ सारे दस्तावेज रहता है, इसलिए हम लोग को यहाँ करने में सुविधा होगी। नगरी करने से फिर परेशानी होगी, काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग अंचल में ही कैंप लगाएंगे। तो जिस जगह को सरकार ने चिन्हित किया है, वो ज़मीन आप देने के लिए, सरकार को देने के लिए तैयार है? उस ज़मीन को अभी बात चल रही है ग्रामीणों का। रात में भी हम लोग बात हुआ था, बैठक हुई थी, उस बात में भी पॉजिटिव ही बात हुई है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जब क्लियर होगा तो हम लोग सरकार को समर्थन करेंगे और रिम्स 2 का भी हम लोग समर्थन करने का विचार बन रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुई है। यदि हमको मुआवजा संतोषजनक यदि हमको लगेगा तो हम लोग समर्थन करेंगे। आपका परिचय दे दिए अपना। मेरा नाम है रंजीत टोप्पो, ग्राम नगरी हुआ और सरना समिति काके क्षेत्र का।